तो दोस्तों सबसे पहले ना एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें कई बार लगता है कि इस बिजनेस में स्किल की बहुत जरूरत है। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन सेंस का बिजनेस है, इसमें बहुत बड़ा स्किल नहीं चाहिए। और अगर आपको ज्यादा स्किल हो जाए ना तो भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप स्किल्ड हैं भी तो उसको छिपा के रखिए, बचा के रखिए। ज्यादा मतलब होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा होशियार शो करेंगे ना तो आप अपनी टीम के हीरो बन जाएंगे। वो आपका बहुत अच्छा सेटिस्फाइड होगा लेकिन बैंकरप्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए चीजों को बिल्कुल सिंप्लिसिटी से प्रेजेंट करना सीखना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अभी तक जो बात की कि आपने स्टार्ट किया, मशीन ली, आपने मशीन लेने के बाद डेमो किट तैयार किया, माइंडसेट क्रिएट किया कि आई एम द बेस्ट, मैं खुद करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। किसी ने हेल्प कर दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो मैं खुद करूंगा। किसी से कोई ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। कई लोग अपने स्पॉन्सर और अपलाइन को सुधारने में ही परेशान है। ये बहुत गलत एटीट्यूड है। आपका स्पॉन्सर हो सकता है कि अपनी लाइफ में फेलियर आदमी हो, और वो यहां भी फेलियर होगा, तो क्या हम भी फेल हो जाए? क्योंकि दोस्तों आज के 10 20 50 साल बाद जब हम मर जाएंगे ना, तो हमारे बच्चों को हमारे स्पॉन्सर का नाम याद नहीं रहेगा, उनको सिर्फ हमारा नाम याद रहेगा। और उस समय आप क्या जायदाद छोड़ के जाएंगे उनके लिए, क्या इनहेरिट करेंगे उनके लिए, बस उनका ध्यान वहीं पे होगा। आप किस स्पॉन्सर किस अपलाइन की वजह से फेल हुए थे, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। आपके बच्चों को वो याद भी नहीं रहेगा कि रश्मि जी की वजह से मेरे पापा फेल हो गए, या प्रेमपाल जी की वजह से मेरे पापा फेल हो गए, या आपके पोते को ये याद नहीं रहेगा सर। तो हमेशा अपने दिमाग में डालिए कि मुझे अपने स्पॉन्सर को भी क्रॉस करना है। और मेरी टीम में एक दो लोगों ने किया है। ठीक है, किया जा सकता है। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, एक माइंडसेट बनाना है कि मैं अकेला काफी हूं। हेल्प मिला तो ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी धन्यवाद। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप पूरे इंडिया का सर, जितने भी -3 हैं, -4 हैं, -5 हैं अभी तक, या वर्ल्ड का कोई -7 आप उठा के पूछ लेना उनसे, किसी से भी पूछ के देख लेना कि सर आपका स्पॉन्सर ने कितना डेमो किया था आपके लिए। आपको जवाब मिलेगा एक डेमो, नो डेमो। पीपी सिंह जी बहुत बड़े उदाहरण बैठे हैं। इनके अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन में कोई एक बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत अच्छा स्मार्ट व्यक्ति नहीं। और इनको बताया ही था इन्होंने स्टोरी में कि मशीन लगा के छोड़ दिया गया था इनको, मतलब सेटअप भी नहीं करवाया गया मशीन का कि चलो यार किसी ने इतनी महंगी मशीन खरीदी है तो आके इसका हम थोड़ा इंस्टॉल करवा दें। तो ना हमें रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रखना है। और दूसरी गलती ये भी होती है कि हमें टीम को भी ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना। मैं 3 महीने में ट्रेनिंग प्रोग्राम करूंगा, जो 2A बन जाए उनको लेके आओ, जो करने वाले उनको लेके आओ, वहां मुलाकात होगी। लेकिन हर सेमिनार हर मीटिंग में अगर मैं ही हीरो रहूंगा, तो इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपनी टीम के सबसे स्मार्ट प्लेयर हैं तो आपकी टीम खतरे में है। अगर आप अपनी टीम के सबसे स्मार्ट प्लेयर हैं तो आपकी टीम खतरे में। किसको किसको समझ में आया, थोड़ा थम्स अप देना। थैंक यू। जल्दी से जल्दी सर चीजों को डेलीगेट करना सीखना है। साथ में भी रहो ना तो कहो कि सर डेमो आप करो, मैं बैठ के देखता हूं। और जब आपको कोई गलती करोगे सपोज, तो मैं हूं ना बैठा, कोई बात नहीं आप करो। वीडियोस का लोग ज्यादा लेना है सर। हम लोग ना अपने प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन में अगर 10 मिनट का एक वीडियो लोगों को दिखाएं और उसके बाद सिंपल डेमो करें 4 तरह का, तो डुप्लीकेट जल्दी होगा। अगर आप बहुत अच्छा भाषण देंगे तो डुप्लीकेशन कम होगा। और डुप्लीकेशन के बिना ये बिजनेस आपको सेल्समैन बना देगा।
दूसरा, एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान देना चाहिए। हम लोग, कई लोग ना ये भी गलती करते हैं कि किसी ने कहीं बुला लिया, कहीं टाइम दे दिया तो उसको दिखा देते हैं। सर, हम सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस बेच रहे हैं, छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है उस आदमी का, तब जाके वो पैसे निकालता है। तो या तो ऑफिस ओपन करो, ठीक है, ऑफिस में बुला के दिखाओ, और नहीं तो उनके घर पे जाओ तो पूरे टर्म्स कंडीशन बताओ कि सर मैं आ रहा हूं, 1 घंटे का टाइम चाहिए, मोबाइल ऑफ चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, आज टाइम दोगे, कल दोगे, परसों दोगे, कोई चक्कर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। कभी भी हड़बड़ी में नहीं दिखना चाहिए हमको कि हम बिजनेस के भूखे हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में ना बहुत सिंपल बिजनेस है ये, कि आपको सबसे पहले 2A करना है। अब 2A करने के लिए क्या करना है, पीपी सिंह जी ने बताया, लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाएंगे तो उसमें मिंट फॉर्मूला या उन्होंने जो मैन फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई कीजिए। लेकिन एक बात और कहा जाता है, और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, आप सबका भी एक्सपीरियंस होगा, कि कई बार ना जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा मशीन ले लेगा आराम से या बिजनेस भी करेगा, वो बहुत बड़ा फेल निकलता है। और जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं करेगा, नहीं खरीद पाएगा, वो ले लेता है। इसलिए हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि हम प्री जज नहीं करें। वैसे भी एक बार डेमो देने में जाता क्या है, हमारा प्रैक्टिस तो हो ही जाता है ना। और शुरुआत में सर एक बात और बताएंगे कि जब आप शुरुआत करते हो, मान लो आपने मशीन ली, 1 महीना पानी पिया या 10 दिन पानी पिया, 2 4 10 वीडियो देख लिए, तो आप अपने आप को ना गलत प्रोजेक्ट करने लगते हैं लोगों के सामने, और फिर लोग ऑब्जेक्शन देना शुरू कर देते हैं। गलत क्या प्रोजेक्ट करते हैं, इस तरह से डेमो देने लगते हैं जैसे आप बहुत एक्सपर्ट हैं। आप अगर वीडियो किसी का दिखाएंगे ना तो उनको लगेगा कि भाई ये बंदा अपने आप को एक्सपर्ट शो नहीं कर रहा है, तो वो आपसे फालतू क्वेश्चन भी नहीं पूछे। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने स्पॉन्सर को फोन करके, अपलाइन को फोन करके बात करा सकते हो कि सर मैं तो अभी नया नया हूं, उनसे बात करा देता हूँ। जितना आप ये काम करेंगे उतना सेल आपका ज्यादा निकलने का चांस है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि डेमो दिया और अपलाइन से बात करा रहे बिना मतलब का, ऐसा भी नहीं। अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तब फिर उनसे आप अपलाइन से बात करें, और क्वेश्चन का जवाब पता भी हो तब भी अपलाइन से बात करा दीजिए। बोले कि सर मैं तो अभी नया हूं, तो आप शुरू में किसके पास जाते हैं, अपने जानकार लोगों के पास। उनको पता है कि रश्मि तो मीडिया में था और आज एकदम साइंटिस्ट की तरह डेमो दे रहा है, तो वो चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम ही ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो वीडियो का रोल लीजिए, स्पॉन्सर का रोल लीजिए। क्योंकि मेरे एक गुरु ने सिखाया था कि जब आप नेचुरल रहते हैं ना तो लोग आपको लाइक करते हैं। अच्छा, आप लोगों को प्लास्टिक का गुलाब का फूल पसंद आएगा कि ओरिजिनल वाला? ओरिजिनल वाला ना सर, नेचुरली ओरिजिनल वाला सर। ओरिजिनल वाला ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्लास्टिक के फूल बन जा रहे हैं। अगर मेरा लैंग्वेज, सोचो कि मेरी टूटी फूटी लैंग्वेज मेरी है, तो मैं उसी लैंग्वेज में बात करूंगा ना यार। आज नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लोग जो चिढ़ते हैं, वो चिढ़ने का रीजन ये है कि एक नेटवर्कर बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल बन जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वो दिखने लगता है आर्टिफिशियल टाइप। राकेश जी हमारे बैठे हैं, कल परसों कल ही बता रहे थे कि मैंने सर, मैं एकदम बीच बीच में भोजपुरी में उतर जाता हूं, तब वो ज्यादा रिलेट करता है। बात सही है बॉस। हम लोग दोस्तों से कैसे बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से कैसे बात करते हैं, वैसे ही बात करना ना। मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ना, यही मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसमें बीच बीच में थोड़ा बिहारी घुसा देता हूँ, चलिए बिहारी लोग थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। आज देखो कपिल शर्मा क्या कर रहा है, उसने अपना पंजाबी पना छोड़ा है। पंकज त्रिपाठी को देखो सर, बिहारी पना छोड़ा उसने, इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। मनोज वाजपेयी को देख लो, शेखर सुमन को देख लो, आज भी बिहारी पना नहीं छोड़ा है। शत्रुघ्न सिन्हा को देख लो। लेकिन एक आम बिहारी जो बॉम्बे चला जाता है ना, उससे पूछो कहां से, तो नहीं 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 मराठी, नहीं मराठी। आम आदमी का ये बीमारी होता है कि वो अपने स्टेट, अपने लैंग्वेज, अपने लोगों से नफरत करता है।
और खास आदमी वो होता है जो भोजपुरी है तो बीच बीच में भोजपुरी भी बोलता है। अभी भी हमारे यहाँ बोल रहे हैं ना, का हाल चाल बा, तो लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा कलाकार भी बनना पड़ेगा सर। अमिताभ बच्चन अभी भी इलाहाबाद का नाम ले लेते हैं, पूरा इलाहाबाद पलट जाता है फिल्म में। ठीक है, तो हमें आर्टिफिशियल नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी भाषा में एकदम नॉर्मल बिहेव करते हुए डेमो लोगों को दिखाना चाहिए, और कम से कम दिखाना चाहिए। बहुत ज्यादा उल्टी करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में ना इंफॉर्मेशन हम लोग डंप करने लग जाते हैं, ट्रक लोड, आदमी दब जाता है इंफॉर्मेशन पे कि यार क्या है। सिर्फ काम की बातें करो ना कि सर ये फायदा है इस मशीन को लेने का, यही तो बताना है आपको। क्योंकि लोग फायदा खरीदते हैं सर, टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते हैं। आज भी हमारे घरों में जो टीवी लगा है ना, उसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी है हम लोग कभी ने देखा नहीं है, और ना बेचने वाले ने हमको टेक्नोलॉजी समझाया था। समझाया था क्या? उसने सिर्फ ये बताया सर कि ये ब्रांड है और ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है और इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इतना ही बताया, हमने खरीदा। उसमें कितना आईसी लगाया, कितना क्या लगाया, कुछ नहीं बताया उसने। हम क्या कर रहे हैं, प्लेट, कई लोग तो प्लेट के ऊपर भी माथापच्ची करने लगते हैं कि इतने भाई इतना का प्लेट लगा है। यार वो फायदा खरीदेगा ना, प्लेट थोड़ी खरीदेगा। अब ज्यादा जब प्लेट प्रमोट करते हो तो कई बार उधर से भी जवाब आता है कि अच्छा खराब हो जाएगा तो प्लेट कितने का बिकेगा, प्लेटिनम लगा है। तो ऑब्जेक्शन एक्चुअल हम ही लोग क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ इतना बताएं कि सर ये जैपनीज टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आपके पानी को रीस्ट्रक्चर कर देता है। उस पानी में ये 3 प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे आपको हीलिंग रिजल्ट मिलता है। दैट्स इट। और ये काम आप करेंगे तो जल्दी डुप्लीकेट भी होगा। मैं तो कह रहा हूं ये भी मत बोलो शुरू में, जब तक आप शिक्षित नहीं हो जाओ ये भी मत बोलो, वीडियो दिखाओ, डेमो करो, वीडियो दिखाओ। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का रोल लेंगे तो आपके ऑब्जेक्शंस कम आएंगे और आप हीरो नहीं दिखेंगे। हमको हीरो बनना भी नहीं है, हमको लोगों को पैसा कमाने में लोगों की मदद करना है। ठीक है, तो पैसा कमाने का तरीका बताएंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो 2A करने के लिए ना मेरे को लगता है कि डेमो नहीं करना चाहिए, थोड़ा जबरदस्ती अप्लाई भी करना चाहिए। तो गलतियां ना माइंडसेट की होती है, और हमको लगता है कि मेरा स्किल कमजोर है। 98% सर माइंडसेट काम करता है और 2% स्किल्स का रोल है, और हम लगे हैं स्किल्स को तैयार करने में। माइंडसेट क्रिएट कीजिए कि मुझे हर अपने जानकार आदमी को ये मशीन देना है, तो आज ले कल ले, लेना तो पड़ेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, देना है। और अगर आपने डेमो अप्लाई से कराया तो वो थोड़ा और फॉर्मल हो जाता है। जैसे ही उसके घर में घुसते हो ना, उसको लगता है ये पूरी तैयारी करके बैठा है, बेचेगा ही बेचेगा मैंने। लेकिन आप अगर अकेले जाते हैं ना तो उसको अच्छा महसूस होता है। थोड़ा इधर उधर की बातें की, चाय पानी पिया, और बात बात तो उसको बताया कि पता है कि नहीं एक मशीन मैंने लगाया 3 लाख का। बोलेगा नहीं पता यार, 3 लाख का कौन मशीन लगाया, छत पे लगाया क्या? अरे नहीं छत पे नहीं, इतना छोटा सा जैपनीज मशीन है, मोबाइल पे दिखा दो ये वाला। ये पानी पीने से लोगों को डायबिटीज पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोगों का ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। यही तो बताना है सर। तो हम सर छोटी छोटी ना गलतियां करते हैं और फिर बोलते हैं सर बहुत डेमो कर रहा हूँ सेल नहीं हो रहा है। ये छोटी छोटी व्यवहारिक गलतियां हैं। क्योंकि हम तो इंसानों से पेश आ रहे हैं ना, तो हमें इंसानों की तरह ही पेश आना पड़ेगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, आप रोबोट बन जाते हैं। कई लोग तो आज तक टाई वाई नहीं लगाए थे, आप टाई लगाना शुरू कर देते हैं। अरे अपनी दीदी के यहाँ जा रहा हूँ, अपनी फूफा के यहाँ जा रहा हूँ, टाई लगाने की जरूरत क्या है? मैं आज तक टी शर्ट में काम करता हूँ सर, क्योंकि मैं लोगों को एलियन दिखना नहीं चाहता। हम लोग एलियन बन जाते हैं कई बार। उतरेंगे ही तो लगेगा अगले को कि बाप रे बाप, ये तो पूरा एकदम ताम झाम लेके एकदम ये वो करके टाई वाई लगा के। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर कई गलतियां हम लोग ऐसी करते हैं, व्यवहारिक गलतियां। इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन को, हालांकि कई कंपनियां अच्छी हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं उनको फॉलो भी करता हूं, लेकिन अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करता हूं। पूरा पूरा कॉपी कैट नहीं बनना है।
और इसी वजह से हम समाज से अलग हो गए हैं। नेटवर्करों को दुनिया अलग देख रही है, वो बोलते हैं नहीं नहीं वो नेटवर्कर है। अरे हम भी तो आदमी है भैया। तुम कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो तुमको तो आदमी की तरह देखा जा रहा है, और हम नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कर रहे हैं तो हमको अलग तरीके से देख रहे हो। तो हम जानबूझ के लोगों से अलग हो जाते हैं, अलग दिखने की कोशिश करते हैं। दिखना सर, लेकिन पहले कामयाब हो जाओ। आज मैं देखता हूं कि 5 स्टार होटल्स में ना, जो बैरा होता है वेटर, वो टाई और कोट लगाता है, और जो फैक्ट्री का मालिक उसके यहाँ खाना खाने जाता है ना, या रुकने जाता है, वो हाफ पैंट और टी शर्ट में घूमता रहता है। तो मालिक बनना है कि बैरा बनना है? अब ये बातें कई लोगों को उल्टी लगेंगी सर, क्योंकि हमको सिखाया गया है एकदम। लेकिन मेरी बातें कुछ कुछ ऑर्थोडॉक्स है। मैं एकदम शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय शॉट नहीं मारता हूँ। थोड़ा मैं खुल के खेलता हूँ सर, और खुल के खेलने में बिलीव भी करता हूँ। मैं द्रविड़ नहीं हूं, मैं धोनी हूँ। कहीं से भी छक्का जाना चाहिए। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो हाथ रेज करिएगा, तो फिर उस पर भी बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं बात कर ही रहा हूँ ऑब्जेक्शन वाली। आपका पूरा जो अभी तक का ब्रिंगिंग है, अभी तक का माइंडसेट है, उस पर एकदम कुठाराघात कर रहा हूँ बहुत तेजी से। हमें नॉर्मल इंसान की तरह से, नॉर्मल तरीके से और अपने तरीके से, जैसे हम लोग व्यवहारिक बातचीत करते हैं उस तरीके से करेंगे ना, तो सेल ज्यादा निकलेगा, जल्दी डुप्लीकेशन होगा, और जल्दी काम होगा। आगे जाने के लिए हमको करना क्या है? पहले दिन माइंडसेट करो कि 5 स्ट्रॉन्ग पिलर ढूंढना है। 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स ढूंढना है। हाँ, थोड़ा मैं सर एटिकेट्स पे आ जाऊं, कपड़ों पे आ जाऊं, थोड़ा सा और थोड़ा सा रह गया था। हमें सर टाई और कोट से ही हम खूबसूरत दिखेंगे ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी पे हो सकता है जीन्स और टी शर्ट बड़ा सूट करता हो, आपको हो सकता है आपके ऊपर ट्रैक सूट बड़ा सूट करता हो, ठीक है? ट्रैक सूट में भी आप काम कर सकते हो दिन भर। आप नीचे लोअर और अच्छा टी शर्ट पहन के भी काम कर सकते हो। शहर वाले के पास 10 जूते होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग, लेकिन उनको पता है कि जूता जो है ना बहुत महंगा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जूता लोग घर के बाहर ही खुलवा देते हैं। कोई आपका जूता देखने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग को सिखाया गया, लोग आपका शूज देखते हैं। भाई जमाना चला गया। आज 50 साल पुराना एजुकेशन हम लोग अगर यूज करेंगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग का, जो एक तथाकथित एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कंपनी जो बताती है पूरी दुनिया को, वो 50 साल पुराना मॉडल है सर, याद रखिएगा। उसको अपडेट नहीं किया जाएगा तो आप एलियन दिखेंगे। जानते हैं मुंबई में और बड़े बड़े शहरों में लोग ये देखते हैं कि 100 रुपए का टी शर्ट भी सुंदर दिखेगा, टमी बाहर नहीं होना चाहिए। तो फैक्ट यही है सर कि अगर आप फिट होंगे ना, तो 100 रुपए की टी शर्ट में भी अच्छे दिखेंगे। हाँ, टी शर्ट साफ होना चाहिए, थोड़ा ग्रूम्ड होना चाहिए, परफ्यूम लगा के निकलना चाहिए, ये सब अच्छी चीजें हैं। स्मार्ट दिखना चाहिए, हेयर कट अच्छा होना चाहिए, क्लीन से होना, ये सब अच्छी बात है। बट कोई जरूरी नहीं है कि हम एलियन दिखें। हमें करना क्या है सर? हमारा टोटल काम यही है कि 5 लोगों को ज्वाइन करा के, 5 लोगों को अगर हम ज्वाइन करा देते हैं, और थोड़ा सा इसमें अब स्पॉन्सर का रोल आता है उसके बाद, कि एक बार आप स्पॉन्सर से मीटिंग कराओ, फिर कोई सेमिनार हो रहा है तो वहां पे लेके जाओ, ठीक है? माइंडसेट बनाने के लिए एक बड़ा अच्छा सुना था मैंने उनसे, हरीश शर्मा जी से, कि मरे हुए को जिंदा करने से अच्छा है कि एक नया पैदा कर दो। ठीक है, तो क्यों हम फालतू का टाइम वेस्ट करें उन लोगों का जो नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं? चलो भाई मत करो। लेकिन अगर मैं चाहूं काम कराना, तो मुझे उनको किसी बड़े सेमिनार में बिठाना पड़ेगा। तब उनको दिखेगा कि यहाँ तो भाई फैक्ट्री का मालिक भी काम कर रहा है, यहाँ तो भाई बहुत बड़ा डॉक्टर भी काम कर रहा है, यहाँ तो भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी काम कर रहा है। तब उनको, अभी तो सिर्फ मुझे देख रहे हैं ना। तो सेमिनार में दिखा के आप लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन वर्किंग टू वर्किंग। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है सेमिनार और इवेंट हमारा। क्योंकि अगर सिर्फ वो आपको देख रहा है तो बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। तो ज्वाइन कराने के बाद लोगों को इवेंट तक ले जाना है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। कई लोगों को लगता है ना कि खाली व्हाट्सएप कर दिया काम हो गया, प्रमोशन हो गया। नहीं सर, जितनी मेहनत आपने मशीन बेचने में की है,
इतनी ही मेहनत आपको किसी को बड़े इवेंट में बिठाने में करना चाहिए। क्योंकि सोचिए कि 50 लोगों को जोड़ें और 50 में से 5 लोग काम करें, इससे अच्छा ना 5 लोगों को जोड़े और 5 के 5 काम करें। नए लोगों को स्पॉन्सर करना ज्यादा आसान है सर कि पुराने को एक्टिवेट करना। सर 9 लोग को काम कराना है। पुराने को भी एक्टिवेट करा लें तो सर अच्छा रहेगा, मगर वो क्या होता है कि हम इसमें घुस जाते हैं मगर नया काम नहीं करते हैं कभी कभी। नहीं, नया करना है, नया बिल्कुल करना है, लेकिन पुराने को भी एक्टिवेट अगर करते हैं, कोशिश करते रहना, क्या बुरा है? जी सर। सर हो सकता है आपका 1 लाख का चेक देख के नहीं आया, 2 लाख का नहीं आया, हो सकता है जिस दिन आप 20 लाख कमाए, तो एक टाइम आएगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि जब अपना गृह प्रवेश करेंगे तो पूरे घर का खर्चा उसी दिन निकल जाएगा। ऐसा भी होता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना तो ईएमआई लोग भर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप कोई बड़ा घर खरीदेंगे ना तो गृह प्रवेश के दिन और कुछ आपका साथ देने लगे। लेकिन अगर हम एलियन नहीं दिखे तो ज्यादातर लोग चिढ़ेंगे नहीं, अगर हम विनम्र रहे। ठीक है कि सर ये तो छोटा सा आप लोगों का आशीर्वाद है, अभी अभी तो बहुत कुछ करना है। अगर हम विनम्रता से रहे वहां पे तो आपको एक घर और खरीद के दे देगा वही रिश्तेदार बहुत जल्दी। लेकिन विनम्रता नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं मैं तो बोल रहा था ना, ऐसा था वैसा था, तुम सुनते नहीं हो, तुम ये वो मारा, तो फिर गया आपका रिश्तेदार। फिर वो जुड़ेगा भी ना तो मेरे से जुड़ जाएगा, आपसे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आपका रिश्तेदार। रिश्तेदारों को चिढ़ाना नहीं है सर। कई लोग ना छोटी सी अल्टो कार लेके और मिठाई का 100-200 डब्बा लेके पूरे रिश्तेदार को घूम घूम के चिढ़ाते हैं। इनको लगता है हम मिठाई का डब्बा देने जा रहे हैं, एक्चुअली चिढ़ा रहे हैं। कहाँ किसी बिजनेस में कोई कार खरीदता है तो यार घर घर जाके मिठाई बांटता है? मेरे को बता दो कोई जॉब वाला, कोई प्रोफेशन वाला और कोई प्रोफेशन वाला। हम चिढ़ाने वाला काम क्यों करते हैं? और यही हमको सिखाया जाता है। तो मैं एक उल्टी किताब लिखूंगा बहुत जल्दी, इसमें मेरे को कुछ लोगों का हेल्प लगेगा। एक उल्टी किताब लिखूंगा। 21st सेंचुरी में हमें बदलना पड़ेगा सर, जमाना बदल गया है। गुलामी के पहले वाला सिद्धांत अब काम नहीं करेगा सर। ठीक है, तो हमें करना क्या है? 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनाने हैं। एनर्जी में इतना ही काम है, 5 स्ट्रॉन्ग फ्रंट्स। और मेरा जो आज का माइंडसेट कहता है सर कि मुझे अगर फिर से करना हो सपोज, या मैं आज की स्थिति से शुरू करूं कि 5 फ्रंट मुझे बनाना है, तो मुझे क्लियर कट दिखता है कि एक फ्रंट आपको लाइफ टाइम करोड़ों रुपए देके जाएगा। लेकिन उसके कुछ शर्त हैं, कुछ नियम है। ऐसे नहीं कि मशीन देके छोड़ दिया। आपको सबसे पहला जो एटीट्यूड लाना है वो ये है कि हमको बिजनेस प्रमोट करना है। अगर आप बिजनेस प्रमोट करके लोगों को लाएंगे ना तभी आपका 5 फ्रंट कारगर, नहीं तो 50 फ्रंट भी बेकार। कितना भी बड़ा आदमी हो सर, इस जूम मीटिंग में भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, लेकिन वो आज हमारे साथ इसलिए है कि उनको किसी ने हिम्मत किया प्लान दिखाने का। लेकिन कई बार हम बड़े लोगों को डेमो दिखा के प्लान ही नहीं दिखाते। यस। तो मेरा तो आज के माइंडसेट से मैं बात करूं तो मैं सीधा अप्रोच ही यही करता हूं, मैं सीधा पिच ही यही करता हूं कि सर एक बिजनेस मैं कर रहा हूं 5.5 साल से, और ये बिजनेस से बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है मेरा। आपको हो सकता है अच्छा भी लगे ना भी लगे, एक बार बैठते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, सारा उल्टी फोन पे ही कर देते हैं। कैंगन वाटर जापान का कंपनी, इधर उधर, तो वो जाके गूगल पे जाके कंफ्यूज हो जाते। आप बताइए सर, किसी को भी अगर हम बताएंगे कि ये एक प्रोडक्ट है, जापानीज कंपनी है, 3 लाख का प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर है, ये वो है, तो उसको लगेगा कि आप बेचने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि सर मैं तो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने स्टार्ट किया है, आपको अच्छा लगे तो साथ में मिलके करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो मेरी हेल्प आप कर सकते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि आप सफल आदमी हैं, आप स्मार्ट आदमी हैं मेरे से, आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा सर ये वाला अप्रोच? ठीक है, तो बिजनेस एक्चुअल में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा काम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है।
प्रोडक्ट बेचने वाले सर आज भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कल भी बेचते रहेंगे, कभी उनको रेसिडुअल इनकम नहीं आएगा, कभी उनको टीम इनकम नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट ही बेचते रह जाएंगे और जिंदगी भर पसीने पसीने रहेंगे। किसी महीने एक बिक जाएगा बड़ी खुश हो जाएंगे, किसी महीने नहीं बिकेगा खुश हो जाए। उनका कभी भी 100, 200, 1000, 2000 मशीन नहीं जाएगा। हमें बिजनेस बेचना पड़ेगा सर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, एम्प्लॉय रखती है। वो एम्प्लॉय जो जाता है किसी एरिया में, किसी जिले में कहीं पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता है सर कि प्रोडक्ट बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता है। तो हमारा काम ही है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं प्रोडक्ट में। जब हम बिजनेस बताएंगे तब उनको मशीन के बारे में फायदे की बात करेंगे कि ये फायदा है इस मशीन का, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना हमारा काम है, बिजनेस को जरूर प्रमोट करना है। और तब आप अगर 5 फ्रंट भी कर गए ना, और उस 5 फ्रंट को लगातार जूम पे ला रहे हैं, बीबी कोर्स करा रहे हैं, उसी 5 को फिर आप बड़े इवेंट में ले जा रहे हैं, आज न कल सर वो फुल टाइमर बन जाएगा, गारंटी लिख लो। लेकिन मेहनत लगेगा। ये ना एक तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक आम आदमी जिसका माइंडसेट बचपन से तैयार है, कुछ गलत माइंडसेट है, उसका पूरा माइंडसेट चेंज करने का काम है। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि यार 3 लाख में कैसे बिजनेस खड़ा हो जाएगा ना, जब तक 1 आध करोड़ नहीं लगे अच्छा बिजनेस होता ही नहीं है। बिना एम्प्लॉय, बिना ऑफिस, बिना किसी ओवरहेड के बिजनेस कैसा है यार। बिजनेस तो तब की साला 10 लाख रुपए का सैलरी वैलरी देना पड़े। तो जो उनका माइंडसेट है उसको चेंज करके हम ला रहे हैं कि भैया यहाँ पे खाली भाषण देने से बहुत पैसा आता है। यकीन होगा? नहीं होगा। तो उसको दिखाना पड़ेगा। तो वो बड़े इवेंट में ही पॉसिबल है। तो मेरे आज के इस स्पीच के बाद, अभी तक के स्पीच के बाद, कितने लोग हैं जो 1-2 लोगों को बढ़ाएंगे मुंबई इवेंट में और नैनीताल में? दिखाना पड़ेगा सर। दत्ताचार्य मैडम आप भी 2-4 लोगों को भेजिए, ठीक है ना। नहीं देखेंगे लोग बड़ा पिक्चर, खाली पीपी सिंह को देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप आ रही हैं नैनीताल? सर नैनीताल कब कब का है, क्योंकि मैं वहां नहीं आ पाऊंगी 7, 8, 9 को। मेरे अपनी भाई टीम को पुश बेटे की शादी है। टीम को पुश कीजिए। मैं आपको समझ सकता हूँ, आपका बहुत सारे और फैक्टर्स। अभी मैं यूएस में हूँ हाँ, और इंडिया आने के बाद मुझे तुरंत मत भाई के बेटे की शादी के लिए आ रही हूँ मैं इंडिया। ओके तो मैं जितने दिन इंडिया रहूंगी मैं जम करके काम करूंगी। ठीक है। तो मैम अब क्या है, लोगों को प्रमोट कीजिए। जी जी बिल्कुल वही कर रही हूँ मैं। थैंक यू। यहाँ भी मैं वही कर रही हूँ जी। हाँ हाँ। तो दोस्तों, एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो अभी किसी के पास नहीं है और जरूरत सबकी है। ये फील होता है ना कि सबकी जरूरत है, अभी किसी के पास नहीं। आप अपने रिश्तेदारों में खंगाल लो ना, कहाँ जाने की जरूरत है। आज आप कोई 50 साल पुरानी कंपनी करोगे जो 50 साल से इंडिया में काम कर रही है या 20 साल से काम कर रही है, तो 10 में से 9 तो वही मिलेगा, हाँ हम तो ले चुके हैं, हम प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं, वहां से लेते हैं। यहाँ तो मैदान खाली है बॉस, किसी के पास नहीं है। तो मैदान खाली है तो एक्साइटेड हो जाना है कि आराम से पड़े रहना कि अभी तो मार्केट खाली है, क्या फर्क पड़ता है। क्या करना चाहिए सर? राकेश सर आपको कोच बना रहा हूँ, बीच बीच में कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। क्या करना चाहिए सर? निश्चित रूप से एक्साइटेड होना चाहिए। एक्साइटेड होना चाहिए और जल्दी जल्दी मार्केट कवर करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी जल्दी कैप्चर करना चाहिए। शुरू में आप एक वर्ड यूज किए थे सर, वो कपड़े से रिगार्डिंग एक वर्ड वहां पे सर बोलना है, कीमत कपड़े की नहीं होती सर, कीमत आदमी की होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी की कीमत होती है, कपड़ों की नहीं होती। तो जरूरत सबकी है किसी के पास नहीं, मैदान खाली है।
अब इसको ऐसे बताऊंगा मैं कि आपको मान लो एक टारगेट दिया जाए और एक पत्थर दिया जाए कि उस टारगेट को हिट करना है 200 मीटर से पत्थर से, और एक टारगेट दिया जाए कि आम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है और चारों तरफ आम ही आम है, और एक पत्थर दिया जाए, तो निशाना लगाना कौन सा आसान होगा सर? हमारे बिजनेस में अभी जिधर मारोगे ना उधर आम ही गिरेगा, कोई निशाना विशाना लगाने की जरूरत नहीं है, तीरंदाज बनने की जरूरत नहीं है, मारो और आम, एक एक पत्थर मारोगे 4 आम गिरेगा एक बार, क्योंकि लदा हुआ है आम। पूरा इंडिया 125, 100, 150 करोड़ आबादी, अभी ठीक से हम लोग मतलब किसी जिले में 100 मशीन हो ऐसा नहीं है सर, जिले में, और हर जिले में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मुखिया जी, बड़े बड़े सरपंच जी, बड़े बड़े नेताजी कितने बैठे हुए। खाली छांट लेंगे ना, छांट छांट के भी काम कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन पहले आपका कन्विक्शन होना चाहिए सर कि ये रियल में हमको इसको देना है, और देना है, दे ही देना है। ये अंदर में दिखना चाहिए फायर, ठीक है। और इस बिजनेस के फायदे आप लोगों को गिनाइए कि सर एक बार मशीन लेना है, बार बार का कोई खर्चा नहीं है, कैश धंधा है सर, कोई क्रेडिट नहीं है। अभी राकेश सर बैठे हैं, कल भी बात हो रही थी हम लोगों की, क्रेडिट ने सर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को बर्बाद कर दिया है। इनेजिक में हम लोग पहले चेक लेते हैं, बाद में 1 सप्ताह बाद प्रोडक्ट देते हैं। इससे अच्छा धंधा क्या हो सकता है? कोई ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है हमारा, कोई ज्यादा बड़ा ऑफिस नहीं है, ऑफिस कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। ऑफिस करना चाहिए बट शुरुआत में, बाद में जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोई ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं कराना है बार बार, कोई रैंक डाउन नहीं है हमारा कि 2A बन गए सर, 2 महीने तक नहीं बेचे तो फिर 1A हो जाएंगे। डेली पे आउट सिस्टम है, रोज मशीन बिके तो रोज अकाउंट में पैसा आता है। कितनी बढ़िया बढ़िया फायदे हैं इस बिजनेस के, लेकिन हम लोग उसको बता ही नहीं रहे। उसको लेके चले जा रहे हैं अमजम वाटर, जमजम वाटर, ये वाटर, पीएच स्केल, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टरिंग, और उसको समझ में आ रहा है कि बेटा ये तो बिजनेस करने के लिए लिया, और हमको बिजनेस नहीं बता रहा है, हम नहीं लेंगे इससे। और 1 घंटा पकाने के बाद अब बोल रहे हो कि आप बिजनेस समझेंगे सर, तो बोल रहे आप रहने दो, अगला बार समझ लेंगे। सर वो अपना दिमाग लगाने लगता है, क्योंकि वो तो मेरे को बेचने आया है, वो खुद पैसा कमाएगा, तो मेरे से लेगा और वो अपना जेब भरेगा। तो इससे मेरे को क्या फायदा है? ये मेरे को चुतिया बनाने आएगा कि मेरे से धंधा बनाने आ गया। तो 1 सेकंड में उसका दिमाग में नहीं आता है कि मैं कैसे कमाऊंगा, ये तो नहीं बता रहा है। वो खुद का जेब कैसे भरेगा बता रहा है। वो जैसे भी माइक्रो क्लस्टर देखा हो, हल्दी जीरा भी देखा हो, उसको दिमाग आता है ये मेरे को बेच ही रहा है। तो सर हमें ना एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस विद ब्लेसिंग्स है। पानी शेयर कीजिए, ठीक है, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, लाइफ टाइम रिलेशन बनेगा, तो ब्लेसिंग्स भी मिलेगा इस बिजनेस के साथ, मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन इसके लिए अपने अंदर एटीट्यूड लाना है कि आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व टू बी 682-3, ठीक है। अपलाइन और स्पॉन्सर मदद करे सर, थैंक यू, नहीं करे तो और बड़ा थैंक यू, और बड़ा थैंक यू देके, और मैं तो कहूंगा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैं सर सेल्फ मेड बनने में बिलीव करता हूं, और मेरे बचपन से मेरे में ये एटीट्यूड था कि आई एम नॉट लेस देन एनीवन। मैं आई एम द बेस्ट से भी अच्छा मुझे ये लगता है मैं किसी से कम नहीं हूं। मेरे माँ बाप ने हमको सबसे अच्छा पैदा किया है, भगवान की मैं सबसे अच्छी संतान हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए ये जो हम लोगों ने चैट स्टार्ट किया है, इसका मकसद यही है कि जैसे खाने की जरूरत रोज होती है ना बॉडी को, वैसे ही मेंटल खुराक भी रोज चाहिए होता है। तो थैंक्स टू जूम कि हम लोग रोज बैठ पा रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। ये राइट एसोसिएशन आपको तेजी से ग्रोथ करेगा। मेरे लिए अवेलेबल नहीं था, रश्मि के लिए अवेलेबल नहीं था, पीपी सिंह जी के लिए अवेलेबल नहीं था। आप जब जुड़े हैं और आप जब काम कर रहे हैं तो आपके लिए अवेलेबल है।
तो इसको अगर आप इसको भी प्रमोट रोज कर लेंगे ना कि सर डेमो देख लिए ना, कल के मीटिंग में बैठिए, बिना जुड़े आदमी को, ठीक है। आपने सर डेमो देख लिया, बिजनेस देख लिया, आप हमारा जूम में बैठिए। जूम में बैठेगा ना, नैनीताल हम लोग बुला लेंगे, आप टेंशन मत लो। जूम तो फ्री है ना सर, फ्री वाला बेच दो आप, नैनीताल बेच देंगे उनको हम थर्ड पार्टी है ना, उनको बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। आप बोलोगे नैनीताल चलो तो नहीं जाएगा। नहीं सर, आज का बहुत शानदार रहा, और आज का जो चैट था अल्टीमेट था। ये सबसे बड़ी बात जो आज आपने बताई है इसमें, कि हमें ऑर्गेनिक होना है। ऑर्गेनिक यानी पानी की तरह बनना है। पानी को जिस चीज में मिला दो उसके ही जैसा हो जाता है। जैसा माहौल दिखे, जैसा व्यक्ति दिखे, जैसा हमें गांव में जा रहे हैं तो गांव के जैसा बन जाना है, और एक अच्छी प्रोफाइल में जा रहे हैं तो उसके तरीके से बन जाना है। ऑर्गेनिक दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। मैंने मेरा, आप सबको पता है, मेरा बैकग्राउंड आर्मी है, वहां पर कोई सेल्स नहीं सिखाई गई थी। दूसरा, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो मैं अपना स्पीच स्टार्ट करता हूँ, या कभी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, या फिर मैं अपने किसी एक वेल नोन फैमिली में बैठता हूँ, डॉक्टर्स के साथ बैठता हूँ, तो मैं अपने आप को बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड बताता हूँ कि भाई मैं इस बैकग्राउंड से हूँ। मैं कोई मेडिकल फील्ड का नहीं हूँ, या मेरा पानी का कोई पीएचडी नहीं हो रखा है। आर्मी से हूँ, मुझे ये बेनिफिट मिले, वो बेनिफिट मैं आपको शेयर करने के लिए आया हूँ। दैट्स इट। उसके बाद वो सिंपली, वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन करता ही नहीं है जिसमें कि हमें साइंटिफिकली फंसाए, या इंग्लिश में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कभी हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जो है हम वही दिखें तो ज्यादा बेस्ट, वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को। और यदि मेरे से गलत प्रोनाउंसिएशन निकल गया, गलत मेरे से चीजें निकल गई, और मैं उसको फिर चीजें ठीक करने की कोशिश करूँ, तो समझ जाता है वो सामने वाला कि मुझे चेपने के चक्कर में आया। तो ये आज का बहुत अच्छा लगा सर। ऑर्गेनिक बनना है और नेचुरल वे में वर्क करना है। जैसे हैं वही रहेंगे हम, तो सर लोग बना देंगे सर, मार्केट बना देगी, टीम बना देगी। प्यार करेंगे। देखो बच्चों को ना, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कोई भी गोद में उठा लेता है, क्योंकि वो एकदम नेचुरल रहते हैं। लेकिन हम लोग इतने आर्टिफिशियल बन गए हैं ना कि घर में कोई बुलाना भी नहीं चाहता है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम में सर एक एक्सपीरियंस और रहा था। लास्ट टाइम में जयपुर में एक दिक्कत हुई थी। राजस्थान सरकार ने पूरा टाई वाले को बैन ही कर दिया, जिधर भी दिखे उधर ही गड़बड़ कर दिया था। शायद आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये बहुत अच्छी चीज है सर। आज बहुत अच्छा टॉक रहा सर। अपनी तरफ से कुछ नहीं है। वैसे भी बता दें सर, जैसे पीपी सिंह जी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, सपोज इन्होंने बोला ऐसे करिए, आपको पता है ऐसे करके आप अगर 2-4 घंटे भी रुकेंगे ना तो हाथ की मुट्ठी फट जाएगी। लेकिन ऐसे करके आप पूरा दिन पूरा रात रह सकते हैं। इसको नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रहिए, अपने आप को ऐसे मत कीजिए, फ्लो में बहना है। हम प्राकृतिक अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो हाँ रश्मि जी सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ये बोलना सर चाहूंगा कि ये जो सेशन रहा, मैं इसमें एक बात बोलूंगा सर। पीपी सिंह से भी जो बोला वो ठीक है। जितने लोगों में जितने लोग ये डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई अदर बिजनेस पे सक्सेस हुए, अगर हम झांक के उसको देखेंगे, उसको अंदर उन्होंने जाने अनजाने में ये सब किए। मान लो जो कपड़ा का बात आप जैसे किए, नेचुरल लेने का बात जैसे किए, रिश्तेदार में जाके डेमो, मतलब देखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने लिया तुम ले लो। हर जगह में ऐसे ही हुआ। कोई भी थोड़ा बहुत किसी को भी सक्सेस मिला, आप देख लीजिए, ये सब करके ही मिले उनको। मगर क्या प्रॉब्लम होता है, जो कुछ लोग सफल और अर्ध सफल होने के बाद ये लोग को ज्ञान देने लगते हैं, ऐसे पहनो, ऐसे करो, मगर वो नहीं किए थे। जैसे दीपक सर ने अभी बताया कि मैं, मान लो मैं भी टी शर्ट पहन के काम करता हूँ, मैं टी शर्ट में ओके हूँ। अगर अभी क्या है कि दीपक सर मेरे को समझाएंगे कि तू टाई पहन के, आप ब्लेजर पहन के, वो हो सकता है आज वो पहन लेंगे, क्योंकि कोई ऊपर से दबाई, मतलब दबाया आ रहा है कुछ की कारण की वजह से, मर्सिडीज में निकल रहे, ये कर रहे उसके वजह। पर ये जब स्ट्रगल करके डैस्ट्री बने थे तब तो इसमें हुए थे ना। तो जाने अनजाने में अगर कोई कर भी देता है, वो सफल बन जाता है, तो फिर जानबूझकर क्यों नहीं करेंगे। तो एकदम ये काम करता है। इसमें 1 मिनट होल्ड करना, मैं ना इसमें थोड़ा और एक चीज ऐड कर दूं, कोई गलत ना ले ले मेरी बातों को। जो सेमिनार्स होते हैं ना हमारे, जो इवेंट्स होते हैं, वहां पे हमें पूरे अच्छे अटायर में आना चाहिए जी। लेकिन जब हम 1-to-1 डेमो कर रहे हैं, वहां पे हमें नेचुरल दिखना चाहिए। हाँ कंटिन्यू करिएगा। या ग्रेट सर।
तो हाँ, मान लो अभी मुंबई का इवेंट हम जा रहे हैं, इस सब जगह में चलता है, कोई सेमिनार हो रहा है और 1-to-1 डेमो वगैरह में, ये सब में नेचुरल, जैसे आप हर रोज पहनते थे, जैसे सर ने बताया, एलियन नहीं बनने हैं हमको नेचुरल दिखना चाहिए। अगर ये जो कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग मेरे को, मैं हमेशा टीम में बताता हूँ एक बात, कोई बुरा मत माने, मैंने जब शुरू किया था मेरा टीम में कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों भी है, वो एक एक वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोकंडिया एक वर्ड है, मैं हमेशा बोलता हूँ सुनना लाइन पे, भैया मशीन बेचना क्या है मेरे को, मैं मीडिया में था, काम कर रहा था, मेरे को कुछ मतलब मैं स्पेस सेल कर रहा था, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट को खुद और उसको बेच ही रहा हूँ, और इसमें कुछ मेरे को पैसा मिल रहा है और मेरा शरीर को, मेरा फैमिली को, शरीर को फायदा मिल रहा है। तो मेरे को माइक्रोकंडिया क्या है पता नहीं, आप उसको पता कर लो। तो ये माइक्रोकंडिया वगैरह क्या करके, ऐसे कुछ करके, जो कोई तो लोग व्हाइट बोर्ड में मतलब ये बना देते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सेल होता है, ये होता है। मैं बोला नहीं है, मैं केमिस्ट्री का बंदा नहीं हूँ, मेरा फार्मा का कोई रिश्ता नहीं है, मैं साइंस पढ़ाई नहीं हूँ, मैं आर्ट्स वाला, मैं गांव से आया हूँ। तो तब भी लोग पैसा देते थे, आज भी दे रहे हैं, अगर माइक्रोकंडिया बोलने से तो पैसा नहीं आता है। समय मैं सही बोल रहा हूँ ना? राइट। ओके सर, मेरे तरफ से सर इतना ही है, तो एकदम नेचुरल है ना, क्या मेरे को सबको भी एडवाइस रहेगा, तो मैं भी बीच बीच में सोच रहा था, मतलब अननेचुरल होने के लिए, मैं तभी नोट बना रहा था, सर जब बता रहे थे होने के लिए मैं एकदम वही, मैं जो था वही रहूंगा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके क्वेश्चन से। मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ। ठीक है ना, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है, वी आर द बेस्ट। ये एटीट्यूड होगा तो आप लाइफ में ग्रो भी करेंगे और लोग आपसे चिढ़ेंगे नहीं। आप लोगों को बता दें कि जो अपना 5 आदमी लेकर चला जाएगा ना, तो खर्चा होगा 50,000, अगले महीने 2 लाख रुपए की इनकम भी हो जाएगी और साल भर में करोड़ों रुपए आप कमा जाएंगे। 5 लोगों को लेके जाओ किसी भी तरीके से। गुड विशेस, बेस्ट विशेस, प्रोडक्टिव डे। आज सब लोग एक सेल उठा दीजिए, ठीक है, धक्का मार के पुश करके जैसे भी हो एक सेल उठा देना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।